बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जो मैंने कोविड-19 के बारे में आपको एहतियाती तदबीर लेक्चर 1 में बताई हैं वो आपने लाजमी करनी है और उन पर अमल भी लाजमी करना है, ठीक है। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। बिला ज़रूरत घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें मैं आपको यानी कि मिर्ज़ा अदीब के बारे में मैंने जो हम लोगों ने बुक का काम स्टार्ट किया उसमें मिर्ज़ा अदीब के बारे में हमने पढ़ा है। जो चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब, उनके बारे में मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो आपने कॉपी पे करने हैं। उसके बाद हम आगे आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? लहू और कालीन, ठीक है। लहू और कालीन की रीडिंग जो सी है वो आप लोग घर में कर लीजिएगा और मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें क्या है, इसका मेन चीज़ें ये है कि इस ड्रामे में माशरे में मौजूद रियाकारी और खुदगर्ज़ी के बारे में बताया गया है। जो इंसान है उसके अमल की जो बुनियाद होती है इसकी नीयत पर होती है, क्योंकि अमल का दारोमदार जो है वो नीयत पर है, ठीक है। सरमायादारों की ज़िंदगी में इनके लिए एक पहलू अक्कासी करती है। इनके साथ साथ उन्होंने गरीब मुसफ़िरों की ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली और चंद ऐसे कुछ फ़न को अपने फ़न को बेचने वाले मजबूर लोग जो थे, जैसे कि इस लाहौर कालीन के ड्रामे में बताया गया है। तजम्मुल एक बहुत बड़ा सरमायादार था और अख्तर एक मुफलिस कलाश मुसव्विर था, ठीक है। तजम्मुल ने जो है वो एक कोठी में एक कमरा अख्तर के स्टूडियो के तौर पर वक़्फ़ कर रखा था और वो अख्तर की बनाई हुई तस्वीर की नुमाइश भी करता था और अपने दोस्तों को तोहफ़तन वो तस्वीर भेजता था। यूँ सोसाइटी में इसका आला मकाम था कि वो गरीब परवर इंसान है, लेकिन दर हकीकत अख्तर की जो है ना वो इस इमदाद के पीछे तजम्मुल का मुतमईन नज़र था और सोसाइटी में शोहरत करके इस चीज़ ने अख्तर के फ़न का खून कर दिया। कोई फ़नकार इस वक्त सच्चा फ़नकार कहलाता है जब इसकी तख्लीक़ात इसके ज़हन के ताबे हों और जब इन पर दौलत का साया चढ़ जाए तो वो फ़न कहीं गुम हो जाता है, ठीक है। जब इंसान के ऊपर दौलत हैवी हो जाती है ना तो वो उसके अंदर जो फ़न होता है ना वो उसकी कदर कीमत नहीं करता, ठीक है। फिर वो फ़न पारे बिकाऊ माल बन जाते हैं, ठीक है। ये इसमें बताया है। और इसमें ये है कि फिर इसमें क्या होता है कि जब वो तजम्मुल और ये इसको लेके जा रहे होते हैं, इसको ये अपने उसमें कोठी में एक कमरे में लेके जाते हैं और एक मुसव्विर दोस्त जो होता है जो इसका न्याजी होता है, वो न्याजी भी एक मुसव्विर ही होता है। वो गुर्बत से मजबूर होकर वो अख्तर के हाथ अपने फ़न पारे बेचने पर आमादा हो गया, ठीक है। जो असल में मुसव्विर था वो न्याजी था और अख्तर जो सा है वो तजम्मुल की कोठी में काम करता था, ठीक है। और उसकी कोठी में उसने रिहाइश रखी हुई थी। तो क्या था कि जो है ना न्याजी वो एक मुसव्विर था, ठीक है। यूँ न्याजी तस्वीर जो है वो उसके हवाले करता था और अख्तर वो तस्वीर अपने नाम से तजम्मुल को दे देता था। इन तस्वीर के बलबूते पर अपनी शोहरत और इस बलबूते में बहुत ज़्यादा शोहरत की ना। और एक दिन इनका आपस में यानी कि अव्वल जब तस्वीर की नुमाइश की गई और तस्वीर की नुमाइश में इनाम का हकदार जो था वो न्याजी था। अव्वल इनाम निकला था, न्याजी था। न्याजी इस सदमे को सह न सका और वो अपनी बनाई हुई तस्वीरों को अपना नहीं कह सकता था। इस सदमे से इसने खुदकुशी कर ली। तो जब उसने इस खुदकुशी कर ली और मजबूर होकर ये सुनकर तजम्मुल की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने तो कत्ल किए हैं, एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरा तुमने उसकी जान ले ली। एक यानी कि मुसव्विर, जाहिर बात है जब मुसव्विर ने खुदकुशी कर ली तो जब मुसव्विर ख़त्म हो गया तो उसका फ़न जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये फिर इन दोनों के दरमियान बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया। जब बहस मुबाहिसा ये तजम्मुल गुस्से से कहता कि अख्तर को कि तुम पागल हो और यहाँ से निकल जाओ, और अख्तर जो है वो तजम्मुल के उसमें
बेकाबी में और इस तरह में आ गया। और ठीक है, बहुत इनके आपस में ये इस तरह हुआ था। फिर उसमें लास्ट में उन्होंने जो उनसे वो बताया है कि फिर वो भी जो रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो अपनी इन महरूमियों का ज़िम्मेदार सरमायादारों को समझते हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। और इस चैप्टर के जो है ना, मैं अल्फाज मायने वो आपको करवा देती हूँ। मुश्किल नहीं है, इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके अल्फाज मायने क्या हैं ये देख लें। इसके अल्फाज मायने क्या है, सबक का उन्वान आपने लिखना है लघु और कालीन मश्क। अल्फाज मायने जुमले हैं। ठीक है, आरास्ता सजे हुए, झाड़न सफाई करने वाला कपड़ा, वैज़ा लटका हुआ, तहकम हुक्म करना, तख्लीक़ात फन पारे, ज़मीन बोझ, सजदा करना, शब बेदारी रात भर जागना, भयानक खौफनाक, मुस्तहिक और हकदार, कलाश, मुफलिस, कोड़ियों के भाव, सस्ते दामों, मज़ीन, आरास्ता, मोहम्मा, मुर्शिदाबाद, मलाइमत, नरमी, सोसाइटी, माशरा, मरूब, मुतासिर और महज सिर्फ। ठीक है, और इसके साथ ये आगे तो उनसे मैं आपको इसके जुमले भी बता देती हूँ। ये आपकी जो बुक में हैं वो जुमले, उसके बारे में बताती हूँ। फ़नकार अख्तर एक बहुत बड़ा फ़नकार है। शब बेदारी की वजह से अली की आंखें सुर्ख थीं। ठीक है, और खुशखबरी, अब्बू ने अली को अव्वल आने पर इनाम देने की खुशखबरी सुनाई। ठीक है, एजाज़, शोधा को निशान हैदर का एजाज़ दिया गया। कारनामा, साइंसदानों ने चांद पर जाकर एक कारनामा सरअंजाम दिया। शीश महल, जब अख्तर ने जाने का जिक्र किया तो तजम्मुल के तस्वुरात का शीश महल टूट गया। कशमकश, अली फेल होकर कशमकश में पड़ गया। नुमाइशगाह, फूलों की नुमाइशगाह में हर किस्म के फूलों के पौधे रखे गए। सरपरस्ती, मेरे वालिद यतीम बच्चों की सरपरस्ती करते हैं। ये आपके अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले हैं। ये आप लोगों ने नीट एंड क्लीन कॉपी पर करने हैं। ठीक है, और इसी तरह करने हैं। चैप्टर्स का नाम लाजमी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।